यूपीएससी सेंट्रल के ऊपर आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज जियोग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, माउंटेन फॉर्मेशन मतलब कि ओरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। जिसमें हम देखेंगे कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कैसी फॉर्मेशन होती है, एग्जांपल्स भी देखेंगे हम सारी। ठीक है जी, टाइप्स वगैरह। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि माउंटेन होते क्या हैं। सो माउंटेन इज अ नेचुरली एलिवेटेड लैंडफॉर्म विद स्टीप स्लोप्स, हाई एलिवेशन, यूजुअली फाउंड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस और वोल्केनिक एक्टिविटी। या तो टेक्टोनिक प्लेट टकराने से, ठीक है, ऐसे टकरा गए आपस में खड़े होके बन गए, या फिर वो वोल्केनिक का ऊपर लावा ऐसे फैल गया सतह के ऊपर, तो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हिमालयास, एंडीज और एल्प्स माउंटेन्स ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज ओरोजेनेसिस क्या होता है। सो यहाँ पे इस स्पेस में क्यों नहीं चल रहा है ये? व्हाट इज ओरोजेनेसिस क्या होता है, देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो ओरोजेनेसिस इज द प्रोसेस, ओरोजेनेसिस इज द प्रोसेस, आप लिख सकते हैं साथ में, ऑफ माउंटेन बिल्डिंग ड्यू टू मूवमेंट। बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये क्लास, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको सारा समझ आ जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो जब हमारी क्या होती है, बेसिकली प्लेट्स आपस में टकराती हैं, उसकी मूवमेंट से जो एक माउंटेन्स बनते हैं उसको ओरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे ओरोजेनेसिस लिखा हो उसका जो मतलब होता है पहाड़ों से जुड़ा होता है। ठीक है जी। अब की प्रोसेस इसमें प्लेट मूवमेंट होती है, कंप्रेशन होता है, फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, या फिर इरोजन हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि थ्योरी बिहाइंड माउंटेन फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने देख ली थी। यहाँ पे अर्थ की जो लिथोस्फीयर थी वो अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई थी। सो डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोटिंग ऑन द सेमी मोल्टन एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ऊपर हमारी क्या थी, लिथोस्फीयर थी, लिथोस्फीयर, और इसके नीचे क्या थी, एस्थेनोस्फीयर थी, एस्थेनोस्फीयर। बेसिकली लिथोस्फीयर क्या थी, इसके ऊपर तैर रही थी अपनी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर क्या है कि जेली लाइक स्ट्रक्चर था होता है, सेमी मोल्टन, पूरी तरीके से पिघला नहीं होता, तो लिथोस्फीयर इसके ऊपर ऐसे तैरती रहती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो मूवमेंट क्यों होता है इसका, कोलिजन हो सकता है, आपस में टकरा सकती हैं प्लेट्स, जिसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कह देते हैं, सेपरेशन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कह सकते हैं, स्लाइडिंग बल्कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ऐसे करके हमारी मूवमेंट्स वगैरह होती रहती हैं दोस्तों। सो टाइप ऑफ माउंटेन्स, एक तो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं फॉर्म्ड व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट क्लाइड एंड रो क्लियर फोल्ड ड्यू टू कंप्रेशन। दो प्लेट्स, जैसे ये प्लेट आ रही है, ये प्लेट आ रही है, ये आपस में टकरा गई और ऊपर उठ गए, पहाड़ बन गया मेरे दोस्तों, जैसे हमारे हिमालयास बने हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, ठीक है, टकरा जाएंगे वो, मतलब कि फिर उसकी क्या होगी, फोल्डिंग हो जाएगी। आपस में जब टकराएंगे तो फोल्ड होने लग जाएंगे एक दूसरे की तरफ। वो जैसे हम कागज को ऐसे दो दो कागजों को टकराएंगे तो ऐसे फोल्ड से होने लग जाएंगे वो, फिर ऊपर उठ जाएंगे, अपलिफ्टमेंट होगा उसका, अपलिफ्ट, फिर फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। देखिए हमारे फोल्ड माउंटेन्स बन के तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल हिमालयाज हैं, हिमालयाज कैसे बने, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा गई आपस में। और एंडीज कैसे बने, ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा गई आपस में। ठीक है, तो ओशियानिक बन गए। अच्छा, नीचे प्लेट कौन सी जाएगी जो भारी होगी, भारी कौन सी होती है, कॉन्टिनेंटल या ओशियानिक, ओशियानिक होती है। इसके बारे में हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। और टाइप्स इसके, तो एक यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो नए नए बने होते हैं अभी, जैसे हमारे हिमालयास हैं। और एक होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, जैसे कि अरावली हमारे, वो रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, बचे कुचे माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब यंग माउंटेन्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होंगे वो, हाई, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे होंगे, बड़े बड़े हाई होंगे। ठीक है, उनके हम देखते हैं कि शार्प क्या होंगे, स्पीक्स,
तीखी तीखी चोटियां होंगी उसकी, क्योंकि नए नए बने अभी ताजे ताजे, तो टूटी फिक्री तो नहीं हो सकती, शार्प तीखी तीखी हो सकती हैं। और उसमें एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स मिल सकती हैं हमें, जैसे हिमालय हमारे हैं, उसमें आज भी हमारे भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी अभी भी होती होगी वहाँ पे। तो 3 निशानियां हैं जंग फोल्ड माउंटेन्स की। और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी निशानियां कैसे हो सकती हैं? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? हिमालयास, हिमालयास। यहाँ पे मार्कर चल नहीं रहा तो मैंने आपको बोल के बता दिया है। देखिए ये है हमारे हिमालयास। और हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की फिर एग्जांपल क्या हो सकती है? कभी कभी अच्छा चलता है ये कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चल क्यों नहीं रहा ये। तो देखिए, जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होंगे उसकी एग्जांपल होगी वो राउंडेड से होंगे, ठीक है। राउंडेड से क्यों? क्योंकि तीखे तीखे तो बचेंगे नहीं, ऊपर से टूट जाएंगे, वो धीरे धीरे गोल से हो जाएंगे, है ना, बार बार घिस जाएंगे, बेसिकली घिस के चीज़ पुरानी हो जाती है, गोल मोटोल सी हो जाती है। और उसकी जो हाइट है वो भी लोअर होगी, हाइट उसकी कम रह गई होगी ओबियसली घिस घिस के, ठीक है। और हाईली इरोडेड का मतलब क्या है? कि वो टूटे बिखरे हो जाएंगे, हवाएं चलेंगी, पानी टकरा टकरा के उसको बहा के ले जाएंगे, जैसे कि हमारे हैं अरावलीज। अरावलीज क्या आपको समझ आ चुका है मेरे दोस्तों यहाँ तक? अब देखेंगे हम कंप्रेशन क्या होता है, फोल्ड क्या होता है बेसिकली, ठीक है। फोल्ड भी 2 तरह के होते हैं, एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन, वो देखते हैं। तो कंप्रेशन क्या होता है हमारा? तो फोर्स दैट पुशेस रॉक टुगेदर, जो पत्थरों को आपस में टकरा देती है उसको कंप्रेशन कहते हैं। और फोल्ड कितने तरह के होते हैं? फोल्ड होता क्या है? जब रॉक की बेंडिंग हो जाती है आपस में टकरा के, जब मुड़ जाती हैं ऐसे, यार पेज को मोड़ दिया आपने। और ये दो प्रकार की होती हैं, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन जो ऊपर उठता है बंदा, है ना, कि उसके सारे एंटी हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं उसके, तो अपवर्ड फोल्ड होता है। जो जैसे ये पहाड़ है और इसकी ऊपर वाली टिप क्या है? एंटीक्लाइन है, ऊपर वाली। और सिंक्लाइन क्या है? डाउनवर्ड वाली। जो नीचे वाली है वैली वाली, जहाँ पे वैली होती है हमारी, डाउनवर्ड जो फोल्ड है हमारा वो सिंक्लाइन है। एंटी ऊपर वाला होता है और सिंक्लाइन नीचे वाला होता है, याद रखना है आपने। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या हैं? फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग। मैं साथ में थोड़ा बोल रहा हूँ अच्छे से ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि मार्कर अभी चल नहीं रहा। तो फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग व्हेन क्रस्ट ब्रेक्स इनटू ब्लॉक्स, जब जो क्रस्ट है अलग अलग ब्लॉक्स में टूट जाती है, ठीक है, उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कुछ माउंटेन्स थे ऐसे करके, एंड एक माउंटेन यहाँ पे टेंशन लगी, एक इधर को हो गया माउंटेन और एक इधर को हो गया, ठीक है, और बीच में पड़ गया खड्डा, तो बीच में खाली स्पेस जो बच गई ना, वही ब्लॉक माउंटेन्स हैं। एक माउंटेन इधर गया, एक इधर गया, बीच में खाली बच गई, तो ऊपर जो माल था वो सारा नीचे बैठ गया, ठीक है। तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गया आपका, ऐसे करके, ऐसे, ये इधर हो गया, इधर हो गया, बीच में जो माल था नीचे बैठ गया, तो क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स आपके। सो फोल्ड क्या होता है? जो क्रैक पड़ जाता है अर्थ की क्रस्ट में। सो बनेगा कैसे? सबसे पहले टेंशन होगी, जब टेंशन होगी इंसान को तो फोल्ड पड़ जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी रिश्तों में, ठीक है, तो अलग हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएगा एक, तो उसको ब्लॉक माउंटेन्स कह देते हैं। तो अब होस्ट और ग्रेवन क्या होता है? होस्ट तो होता है जो ऊपर वाला पहाड़ का हिस्सा होता है, ठीक है, ये ऊपर को जो उठा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं होस्ट, HORST। वो जो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये नीचे बैठा है, ये है हमारा ग्रेवन, GRABEN, ग्रेवन। याद रखना है अपने, होस्ट ऊपर वाला हिस्सा है पहाड़ का उठा हुआ, और ग्रेवन क्या है? जो नीचे वाला हिस्सा है पहाड़ का, ठीक है जी। और रेस्ट बॉल के जो रेस्ट बॉल ब्लॉक होता है हमारा ऊपर वाला उठा हुआ, उसकी एग्जांपल आप ब्लैक फॉरेस्ट की ले सकते हो, ठीक है, जो जर्मनी के आसपास वगैरह। एंड ग्रेवन की उसको आप सनकेन ब्लॉक है एक वहाँ पे, एंड उसकी एग्जांपल राइन रिफ्ट वैली की ले सकते हो आप, ठीक है। इसको अगर ड्रा हम करें तो ये है ऊपर वाला हिस्सा होस्ट, और जो नीचे बैठ गया हिस्सा वो ग्रेवन है। अब वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है? वोल्केनिक हमने समझ लिया था पिछली क्लास में, फाउंड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लावा एंड ऐश, जो जम जाती है ऊपर सतह के ऊपर आके, जो लावा बिखर जाता है उसको वोल्केनिक माउंटेन कह देते हैं, ठीक है। मैग्मा सबसे अंदर क्या होता है? मैग्मा, और जो बाहर आता है मैग्मा उसको लावा कह देते हैं। नाम सेम ही है, नाम अलग है, प्रोसेस सेम ही होता है, बस लावा बाहर वाला होता है, मैग्मा अंदर वाला होता है। बाहर आके जब वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो माउंटेन बन जाते हैं, बस वो वोल्केनिक माउंटेन होता है। जैसे माउंट फ्यूजी बना हुआ है, माउंट किलिमंजारो बना हुआ है तंजानिया में, ठीक है। उसको रेजिडुअल माउंटेन्स हमने देख ली, जो बचे कुछ माउंटेन्स होते हैं जो इरोड हो जाते हैं, जैसे हमने अरावली पढ़ी थी। फाउंड व्हेन इरोजन रिमूव सॉफ्टर रॉक को खत्म कर देता है, इरोजन हवा पानी वो खत्म कर देता है सॉफ्टर रॉक को, जो हार्ड रॉक बची जाती है, सख्त रॉक वो बची जाती है, सख्त लोंडा टाइप बंदा, है ना। तो एजेंट इसके वाटर हो सकते हैं, पहाड़ को तोड़ सकती है, विंड होगी, आइस होगी, जैसे हमारे नीलगिरी हिल्स हैं, अरावली हिल्स हैं, ठीक है, वो सारे हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स हैं बचे कुचे। और प्लेट बाउंड्री भी हमने देख ली थी, कवर कर ली थी। कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी हमारी, डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी, कन्वर्जेंट जो आपस में टकरा रही है, डाइवर्जेंट जो दूर जा रही है, और ट्रांसफॉर्म जो ऐसे ऐसे स्लाइड कर रही है आपस में, ठीक है जी, आपने इसको भी याद रखना है।
उसके बाद हमारा और कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो बचा नहीं है। स्टेनोस्फीयर में आपको मैंने बता दिया, सेमी मोल्टन आधी पिघली हुई लेयर होती है जेली की तरह, वो स्टेनोस्फीयर होती है। मैग्मा अंदर वाला हमने बता दिया, लावा जो बाहर आ जाता है वही है। फोल्ड जो क्रैक पड़ जाता है, फोल्ड जो बेंड हो जाती है रॉक्स। कंप्रेशन जो एक दूसरे की तरफ पुश किया जाता है पत्थरों के द्वारा, वो कंप्रेशन है। टेंशन जब दूर हो जाते हैं हम एक दूसरे से रिश्तों से, वो टेंशन होती है। सबडक्शन क्या होता है, वन प्लेट सिंक बीनीथ अनदर, ठीक है, कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस गई, उसको क्या कहते हैं, सबडक्शन कह देते हैं। तो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो चुकी हैं। तो यहाँ तक आपकी पूरी क्लास हो चुकी है माउंटेन फॉर्मेशन की, कैसे बनता है। अब आप एनसीईआरटी जब पढ़ के देखेंगे आपको इजी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। एंड हमारे साथ बने रहिए इस यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए। शुक्रिया, थैंक्स।